नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्या ऐसे में जिन पर रबर स्टैंप का तमगा लगा है वह करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि चमका सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन यदि सरकार सोच ले कि उसके बाप का क्या जाता है तो करोड़ों रुपए पानी की तरह कैसे बहाया जाता है, यह इस देश के लोगों ने कई बार देखा है। आज बात उस पैसे की है जो आपकी जेब से इसलिए टैक्स के रूप में निकलता है ताकि प्रदेश का, देश का विकास हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, इलाज के अभाव में कोई न मरे, शिक्षा के बिना कोई ना रहे। लेकिन उस पैसे को चमकती तस्वीरों और ब्रांडिंग पर पानी की तरह बहाया जाए तब आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यदि नकदी में बुलडोजर चलाना है तो दूसरी बड़ी खबर और भी चौंकाने वाली है। जरा दिल थाम कर बैठिए। फरवरी 24 से लेकर मार्च 2026 तक, यानी पिछले लगभग 2.25 साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी विज्ञापनों और प्रचार प्रसार पर 1095 करोड़ रुपए फूंक दिए। यानी हर दिन लगभग 1,33,00,000 रुपए खर्च किए जाते रहे ब्रांडिंग के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस मद से जो खर्च हुए हैं वह देश के दूसरे बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने वाले खर्च से भी ज्यादा है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। तब सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश में मलेरिया जैसी मामूली बीमारी से, डायरिया जैसी बीमारी से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की मौत हो जाती है, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को नारकी जीवन जीना पड़ रहा है या मरना पड़ रहा है, स्कूलें लगातार बंद हो रही है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सिस्टम का बुरा हाल है, वहां क्या इस तरीके से रोज 1.25 करोड़ रुपए से भी अधिक सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए खर्च करना चाहिए? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप खुद तय करिएगा कि आपने कैसे कैसे लोगों को चुना है। पहले आंकड़ों को समझिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यह खेल कितना बड़ा है। विधानसभा के पटल पर जो आधिकारिक आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 1095 करोड़ को पानी की तरह बहाया गया है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन, टीवी चैनलों पर शार्ट और लॉन्ग विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार, फेसबुक, ट्विटर के अलावा चौक चौराहों पर विशालकाय होर्डिंग और इसके साथ ही जिन कंपनियों को ये विज्ञापन दिए गए प्रचार प्रसार के, उस पर कमीशन खोरी। और इस पूरे मामले में सरकार का हमेशा की तरह एक ही तर्क है कि लोगों के हित के लिए ही तो महतारी वंदन बना है, लोगों की हित के लिए ही तो धान 3100 रुपए में खरीदी जा रही है। लोगों को जानकारी हो इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। योजनाओं को जन जन तक बगैर प्रचार प्रसार के कैसे पहुंचाया जा सकता है? लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं को पहुंचाने प्रचार की जरूरत है या फिर प्रशासनिक इच्छा शक्ति?
क्या एक अनपढ़ आदिवासी दूरस्थ गांव में बैठा व्यक्ति जहां नेटवर्क भी नहीं है, क्या वे इन प्रचार प्रसारों के माध्यम से फॉर्म भरने पहुंचते हैं, योजनाओं का लाभ लेने पहुंचते हैं? दरअसल इस तरीके से पैसों का खर्च सिर्फ दो वजह से की जाती है। एक वजह तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया, अपने चेहरे चमकाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए। और दूसरी वजह है जो अंदर खाने में टेबल के नीचे चलती है, कमीशन खोरी। फिक्स होता है। ये जनसंपर्क विभाग के इस खेल की जन जन तक चर्चा है कि आप कमीशन दीजिए और जितना चाहे उतना विज्ञापन ले लीजिए। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जो इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू है। छत्तीसगढ़ जैसे नए नवेले राज्य के लिए इस तरह के खर्च किस तरीके से भारी पड़ते हैं, किस तरीके से लोगों को तकलीफ में डालते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल। जिस प्रदेश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिस प्रदेश की राजधानी में गर्मियों में एक बूंदी पानी के लिए टैंकरों के पीछे भागना पड़ता हो, रत जगह करना पड़ता हो, उस प्रदेश में यह खर्च क्या बेमानी नहीं है? क्या यह लोगों के साथ धोखा नहीं, लोगों के साथ धोखा नहीं? सरकार को धान में सब्सिडी देना है, महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देना है। इसके अलावा जो दूसरी सरकारी योजनाएं हैं उसके लिए भी खर्च करना है। यह पैसा, यह योजनाएं कर्जा लेकर पूरा किया जाता है और उस पर इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाना सीधे सीधे अत्याचार है कहा जाए तब भी गलत नहीं। तब यदि कुछ लोग इसे कर्जा लेकर घी पीने की कहावत से जोड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबता चला जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था दिनों दिन बदहाल होते जा रही है। स्कूलें बंद करना पड़ रहा है। युक्तियुक्तकरण के नाम से किस तरीके से हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, यह भी किसी से छिपा नहीं। तब इस तरह के खर्चे को कैसे जायज ठहराया जा सकता? अब ऐसे में आज हम आपके सामने सरकार के उस असली खेल की भी जानकारी देंगे जिसकी कल्पना आप लोगों ने नहीं की होगी। इस तरीके से मनमाने ढंग से पानी की तरह पैसा बहाने के सरकार क्यों करती है और इसके क्या नफा नुकसान हो सकता? इस तरीके से मनमाने खर्चा उठाने का सबसे बुरा असर पड़ता है राज्य के वित्तीय स्थिति पर। लगातार कर्जा लेना पड़ता है और जिससे वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जिस तरीके से इस दौर में कर्जा लिया गया है वह भले ही वो पी चौधरी उसे अपने ढंग से जायज ठहरा दे, लेकिन सच तो ये है कि इस कर्जे का दुष्परिणाम देर सबेर राज्य को पड़ना तय है। और दूसरा जो नुकसान है आम लोगों को, सरकार को तो फायदा है क्योंकि मीडिया को ज्यादा विज्ञापन देंगे तो मीडिया की निष्पक्षता पर ताला लग जाएगा, लेकिन इससे आम लोगों को कितना नुकसान होगा आप समझिए। ऐसे में एक खतरा और है कि बड़े बड़े होल्डिंग, विशालकाय होल्डिंग से काम हो या ना हो, प्रचार भरपूर मिलेगा। लोगों को लगेगा, जिन लोगों तक योजनाएं पहुंच गई है, कि पूरे प्रदेश में बढ़िया विकास हो रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में इस तरीके से मनमाने ढंग से पानी की तरह पैसा बहाना कितना उचित है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।